प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिंतन शिविर के बाद कई ऐसे मुद्दे सामने आए जो अभी तक कांग्रेस के अंदर दबे हुए थे। कांग्रेस चिंतन शिविर में कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि उनकी बात कांग्रेस के विधायक, सांसद और मंत्री नहीं सुनते हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस चिंतन शिविर में कांग्रेस विधायिका दीपिका सिंह पांडे ने दी। उन्होंने कहा यह एक गंभीर मामला है कि पार्टी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया चिंतन शिविर में कि ऐसी स्थिति से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है। दीपिका सिंह पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने नई पीढ़ी को नेतृत्व संभालने के लिए भी उनसे शिकायत की है कि उन्हें मौका मिलना चाहिए। नई पीढ़ी के लोगों को जब तक मौका नहीं मिलेगा तो वो सामने नहीं आ पाएंगे। संगठन की मजबूती के लिए भी यह जरूरी है। इसके साथ ही कांग्रेस के अंदर जो आक्रोश है कार्यकर्ताओं का, वह भी बताने का प्रयास किया है। हम आपको वह पूरी बात सुनाते हैं जो कांग्रेस चिंतन शिविर में कार्यकर्ताओं ने दीपिका सिंह पांडे से कही थी। संगठन के अंदर कांग्रेस की विचारधारा से समर्पित लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नए लोगों का भी पार्टी के अंदर स्वागत होना चाहिए, लेकिन विचारधारा से जुड़ने के बाद ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देनी चाहिए। दूसरा बिंदु जिस पे हम लोगों ने प्रमुखता से चर्चा की वो कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आमजन तक पहुंचाने की प्रक्रिया और जिम्मेदारी पे थी, जिसमें सभी ने इस बात को माना कि विधायकों और कार्यकर्ताओं के बीच आज कहीं ना कहीं थोड़े सामंजस्य की कमी है। जिसमें प्रदेश कांग्रेस पहल करे, एआईसीसी पहल करे तो वो बेहतर सामंजस्य भी स्थापित होगा और जो सरकार की योजनाएं उसको धरातल पर उतारने के लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर पाएंगे। चिंतन शिविर को प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक कराने से नेताओं और कार्यकर्ताओं में बेहतर संवाद स्थापित एवं नीति और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी बेहतर होगा। इसमें यह बात भी आई कि इसमें जो ग्रुप डिस्कशन हुआ उसमें जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रभारी हों, उन्हें थोड़ा और समय देना चाहिए। लेकिन उस पर हम लोग का यह बात भी आई कि पिछले दिनों जब प्रभारी आए थे तो जिलावार सभी लोगों की बात को सुनने का काम उन्होंने किया था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, जवाबदेही और मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। ग्रुप के सदस्यों का मानना था कि न सिर्फ संगठन बल्कि विधायक और मंत्रियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए और हर तीसरे महीने उनके किए हुए कामों का मूल्यांकन होना चाहिए और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया संगठन के द्वारा तय होना चाहिए। संगठन का ढांचा हो, चाहे संगठनात्मक कार्यक्रम या सरकारी योजनाओं का लाभ कितना हम लोग जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, इन बातों को मूल्यांकन के का जो पैरामीटर है उसे मानना चाहिए। संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मूल्यांकन के आधार पर उन्होंने कैसा काम किया है उसका आकलन करने के बाद उन्हें उन कार्यकर्ताओं को पार्टी में सम्मान सहित आज क्योंकि हम सरकार में हैं उन्हें सशक्त, हर रूप से हमें सशक्त करना चाहिए। एक बात और कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया और खास करके जो युवा हमारे साथी थे उनका कहना था कि नए लीडरशिप को उभारने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जिलाध्यक्षों का कार्यकाल या प्रदेश के पदाधिकारियों का कार्यकाल सुनिश्चित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन में मौका मिले और उनकी पहचान बनाने में ताकत भी मिले। जैसे अन्य पार्टियों में 3 साल 4 साल कार्यकाल अगर घोषित है तो हमारे सालों से जो जिलाध्यक्ष हैं उनको प्रदेश में स्थान देने के बाद जो हमारे युवा साथी हैं उन्हें जिला में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगला बिंदु जो था वो कार्यकर्ता पहचान, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण, जवाबदेही और अनुशासन प्रक्रिया के ऊपर चर्चा हुई। उसमें भी ग्रुप
इस सर्वसम्मति पर था कि अनुशासन कमेटी का फिर से पुनर्गठन होना चाहिए और हर माह बैठक करके कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर अनुशासन समिति को कार्रवाई भी करनी चाहिए। विशेष करके जब अनर्गल बयानबाजी होती है किसी वरिष्ठ नेता के द्वारा या किसी अपने कार्यकर्ता के द्वारा, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर तक जवाब ना देना पड़े और एक डिसिप्लिन अनुशासन की व्यवस्था संगठन में कायम हो सके। कार्यकर्ताओं को पहचान देने का एक बहुत बड़ा अवसर हम लोगों के सामने पंचायत चुनाव के रूप में आने वाला है। हमारे जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको राजनीतिक तौर पर स्थापित करने के लिए मौका है कि हम लोग उनको चुनाव में सम्मिलित करें, इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सम्मिलित हों, चुनाव जीत करके आएँ। इसमें बड़े नेताओं का भी, जो उस इलाके के जिम्मेदार वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भी भूमिका तय करनी चाहिए। संगठन के अन्य कार्यक्रम जैसे सदस्यता और बूथ स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो निरंतर चलना चाहिए। एक चर्चा इस बिंदु पर भी हुई कि अग्रणी संगठन एवं प्रकोष्ठ विभागों की भूमिका और समन्वय को लेकर बात हुई। उसमें सब लोगों की बातों का सार यही है कि अग्रणी संगठन एवं प्रकोष्ठ विभागों का ढांचा पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस जनों का सहयोग इन प्रकोष्ठ विभागों को सक्रिय तौर पर मिले। मोर्चा संगठनों पर खासकर जब आंदोलन में प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है तो जिला एवं प्रदेश स्तर पर सहयोग मिलना चाहिए। किसी केस मुकदमे में जब हमारे युवा साथी या महिलाओं का नाम आए तो वरिष्ठ नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें इस परेशानी से कैसे निकाला जाए। ये मोर्चा संगठन हम लोगों के इन मोर्चा संगठनों से ही निकलकर हमारे भविष्य के नेता तैयार होते हैं। वो चाहे महिला कांग्रेस से निकल के महिला नेत्री हो, चाहे यूथ कांग्रेस और NSUI में काम करके आगे जिला और प्रदेश तक जिम्मेदारी संभालने वाले जो हमारे साथी होते हैं, वो विचारधारा से भी जुड़े हुए और संगठन के महत्व को समझने वाले होते हैं। इसलिए हम लोगों को क्योंकि आज हम सरकार में हैं तो हमें इन्हें सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि उनको हर तरीके से सशक्त करने की पहल की जानी चाहिए। संगठन स्वतंत्र और सशक्त रूप से काम कर पाए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप कम होना चाहिए। संगठन को यह स्वायत्ता देनी चाहिए कि वो संगठन के समर्पित लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। जिलाध्यक्षों के द्वारा जो सूची सरकार में नॉमिनेशन के लिए आया या जहां पर 20 सूत्री की घोषणा हुई, वहां यह बात आई कि जिलाध्यक्षों की सूची के अनुरूप लोगों को नॉमिनेट नहीं किया गया। इसलिए यह प्रयास होना चाहिए कि विधायकों और जनप्रतिनिधियों और संगठन के जो लोग हैं उन लोगों के बीच सही सामंजस्य हो सके। को विशेष रूप से जो खास आरक्षित वर्ग से आते हैं उन्हें विधानसभा वार चिन्हित कर जिम्मेदारी देनी चाहिए और सरकार में भागीदारी देकर सशक्त करना चाहिए। सभी वर्गों के लोगों के प्रतिनिधित्व से कांग्रेस जमीनी स्तर तक सशक्त होगी। ये हम लोगों के ग्रुप की विचारधारा थी। मैंने प्रयास किया है ग्रुप के पूरी भावना को हाउस के सामने रखें और एक एक व्यक्ति ने जो बातें कही हैं उसकी प्रोसीडिंग हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास और प्रभारी जी को देना सुनिश्चित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।